हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं दिलीप आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज का हमारा एक मेन टॉपिक है कूलाम का नियम, जो कि यूपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग हर साल इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक ना? तो इसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे ताकि हम लोग अपना अच्छा कर पाएँ। ठीक, तो ये जो कूलाम का नियम है ये आवेश से ही संबंधित है और आवेश के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में जानकारी कर ली थी। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर जरूर देखना। ठीक, तब अब हम जाकर इसको शुरू करते हैं। तो ये आवेश से ही संबंधित है। किससे? आवेश से संबंधित है। तो आवेश के बारे में हमको थोड़ी छोटी मोटी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अगर हम देखें तो आवेश होता क्या है, तो आवेश एक प्रकार का गुण होता है। एक प्रकार का गुण होता है जो क्या करता है, एक विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, या फिर कह सकते हैं चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र या फिर क्या प्रभाव। ठीक है ना? तो आवेश क्या होता है, गुण होता है जो चुंबकीय और विद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है ना। तो कह सकते हैं कि जो आवेश होता है क्या करता है कि जब कोई वस्तु या फिर पदार्थ, जो पदार्थ क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। कैसे हो जाती है? आवेशित हो जाती है। आवेशित हो जाती है तो ये क्या करती है कि दूसरी अन्य हल्की वस्तुओं को आकर्षित एवं प्रतिकर्षित करती है। क्या करती है? आकर्षित एवं प्रतिकर्षित करती है ये वस्तु। कब? जब ये वस्तु आवेशित हो जाती है तब। यानी कि जब कोई पदार्थ आवेशित हो जाता है तो उसके अंदर एक कौन सा गुण आ जाता है, जो यानी कि दूसरी अन्य हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ठीक है ना? तो वही गुण क्या कहलाता है, तुम्हारा आवेश कहलाता है। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि आवेश जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका धनात्मक आवेश और एक क्या होता है आपका ऋणात्मक आवेश। ठीक ना? आपके धनात्मक आवेश होता है प्लस वाला, ऋणात्मक होता है माइनस वाला होता है। 2 प्रकार के आपके आवेश होते हैं। तो इन आवेशों के बीच में मतलब कि कुछ ना कुछ कोई बल काम करता होगा ना, कोई ना कोई बल काम करता होगा, तभी तो जैसे हमको पता है जो प्लस और प्लस दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, यानी कि दूर करेंगे। क्या करेंगे? दूर करते हैं, मतलब प्रतिकर्षित करते हैं। और प्लस और माइनस दोनों दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, है ना? आकर्षित करते हैं। तो इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ बल काम कर रहा होता है ना, कुछ ना कुछ बल काम कर रहा होता है ना। उसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैद्युत बल बोलते हैं। हमको पता है ना कि यानी कि जब कोई प्लस और दूसरा प्लस आपस में अगर पास आने लगते हैं तो क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यानी प्रतिकर्षित अगर करते हैं तो कोई ना कोई बल काम कर रहा होगा ना इनके बीच। तो वो बल कौन सा होगा, तुम्हारा वैद्युत बल होता है। कौन सा बल होता है? वैद्युत बल होता है। ठीक, वो चाहे तो प्रतिकर्षित करें चाहे तो आकर्षित करें वहाँ पर। ठीक, तो बल कौन सा काम करता है यहाँ पर? वैद्युत बल काम करता है। और हम लोगों को सिर्फ एक आवेश के बारे में जानकारी थी कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं और कैसे इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। ठीक है ना? उसके बाद हम लोग को थोड़े टाइम बाद पता चला, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे कूलाम जी ने उन्होंने बताया था कि आवेशों के बीच जो बल होता है, जो वैद्युत बल होता है, वो कैसे काम करता है आखिर। ठीक है ना? वो जो बल होता है वो कैसे काम करता है, किस प्रकार काम करता है। तो जो उन्होंने एक नियम दिया था जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक, यानी कि आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में उन्होंने जानकारी दी थी। आवेश के मध्य लगने वाले बल के बारे में उन्होंने जानकारी दी थी। वही क्या होता है, तुम्हारा कूलाम का नियम होता है। तो चलिए हम चलते हैं कूलाम के नियम के पास। अब तो हमको पढ़ना है क्या है, कूलाम का नियम पढ़ना है। ठीक, तो हमको पता है कि जो आवेश होता है कि जो कूलाम जी ने क्या बताया था, किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में जानकारी दी ना। कहाँ पर? किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच। तो मान लेते हैं कि अपना एक क्या है, एक पहला आवेश हुआ Q1। ठीक, और एक दूसरा आवेश हुआ कौन सा, Q2। ठीक ना? ये क्या हुए, आपके 2 आवेश हुए। 2 आवेशों के बीच कुछ दूरी होगी। ठीक ना? 2 आवेशों के बीच कुछ ना कुछ दूरी होगी। तो हम दूरी मान लेते हैं कितनी, R। दूरी कितनी मान लेते हैं, R दूरी मान लेते हैं। ठीक है ना? तो उन्होंने बताया था कि इन्हीं 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में बताया। ठीक, तो हम कहते हैं कि 2 बिंदु आवेश हैं, पहला आवेश ये वाला है, दूसरा आवेश ये वाला है। ठीक, इनके बीच दूरी कितनी मान ली हमने, R दूरी मान ली। अब अगर देखें तो इनके बीच जो लगने वाला बल होगा यानी कि F फोर्स होगा ना, लगने वाला जो बल होता है, यानी कि इन दोनों बलों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। इन दोनों आवेशों के परिमाणों मतलब क्या, इनकी जो मात्रा होगी, इनकी जो वैल्यू होती है ना, तो इनके गुणनफल के यानी पहला आवेश Q1 दूसरा आवेश Q2, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का साइन तुम्हारा कैसा होता है, ऐसा होता है ना।
इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं हम। ठीक, अब उन्होंने क्या था, दूसरे लाइन में कहा कि इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है ना, इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इस दूरी का क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। दूरी का क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। वर्ग जब करते हैं, वर्ग करने के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है, 1/, में होता है। क्या होता है, 1/, में होता है। जो दूरी है कैसे, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जो व्युत्क्रमानुपाती होता है उसको लिखते हैं क्या, अपॉन लिखते हैं। ठीक है ना, और कैसे, वर्ग में है तो r²। और है क्या, ये बल है। क्या है, बल है। यानी कि जो बल होता है इन पर दो तरह, यानी कि दो कंडीशन दी गई हैं। दो कंडीशन दी गई हैं, कैसे कैसे काम करता है। पहली कंडीशन कौन सी है, पहली कंडीशन ये है कि इन दोनों आवेशों का जो परिमाण होगा, परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है बल, और उनकी जो बीच की जो दूरी है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है ना। तो यही तुम्हारा क्या, इन दोनों के बीच लगने वाली बल्कि कंडीशन थी। ठीक, अब ये क्या है, समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, तो हम लिख सकते हैं क्या, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से तो समीकरण 1 और 2 से देखते हैं कि F बराबर, F प्रोपोर्शनल तुम्हारा Q1 × Q2 है, और F प्रोपोर्शनल तुम्हारा क्या है, 1/r² है। दोनों को अगर मर्ज करें तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन क्या, r² आ जाएगा। क्या आ जाएगा, r² आ जाता है। ठीक है ना, ये बन जाता है तुम्हारी इक्वेशन बन जाती है, यानी कि एक से समीकरण बन जाती है। फिलहाल अगर यहाँ से अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक नियतांक आता है तुम्हारा, F क्या आएगा तुम्हारा नियतांक, K आता है। क्या आता है, K आता है तुम्हारा नियतांक। क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन का r²। ये बन जाता है तुम्हारा क्या, कूलाम के नियम का एक तुम्हारा फार्मूला बन जाता है। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं कि शायद आपको इस अनुक्रमानुपाती और इस व्युत्क्रमानुपाती मतलब तुमको समझ नहीं आता होगा। अगर नहीं आता तो आपको एक थोड़ा सा बताएं, इस अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, इस अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब समझे तो हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि हमको पता है ना कि जो घर होते हैं, घर के ऊपर जो पानी की टंकी लगी होती है ना, जो पानी की टंकी होती है उसको मानते हैं क्या, थोड़ा सा टी मान लेते हैं अपने अकॉर्डिंग समझने के लिए। ठीक, पानी की जो टंकी का जो पानी होता है, मतलब कह सकते हैं क्या, टंकी का पानी मतलब टैंक वाटर। ठीक, पानी की टंकी का जो पानी है टैंक वाटर है। ये बताओ जरा, जब गर्मी का मौसम होता है तो पानी की टंकी का पानी कैसा होता है, गर्म होता है ना। मतलब ये मौसम के अनुसार होता है, मतलब वेदर के अकॉर्डिंग होता है ना। जैसे अगर गर्मी का मौसम रहेगा तो टंकी का पानी कैसा रहेगा, गर्म रहेगा। ठीक, तो कह सकते हैं कि जो टंकी का पानी है वो मौसम का कैसा है, अनुक्रमानुपाती है। कैसा है, अनुक्रमानुपाती है। अगर बाय द मौसम कैसा हो जाए, ठंडा हो जाए, मतलब कौन सा सीजन आए, ठंडी की सीजन आ जाए तो ये जो टंकी का पानी होता है कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। टंकी का पानी कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक ना, ये कौन से मौसम के लिए तुम्हारा, मान लेते हैं कितना, समर के लिए, यानी गर्मी के लिए। ये किसके लिए, विंटर के लिए। ठीक है ना, लेकिन ये तो टंकी की बात हुई, मतलब जब मौसम परिवर्तन हुआ तो टंकी का पानी कैसा होगा, परिवर्तित होगा, है ना। जैसे यानी कि गर्मी के टाइम में अगर टंकी का पानी कैसा रहेगा, गर्म रहेगा, और ठंडी के टाइम में टंकी का पानी कैसा रहेगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब क्या है, टंकी का जो पानी है मौसम के अनुक्रमानुपाती है। टंकी का जो पानी है मौसम के अनुक्रमानुपाती, मतलब जैसे मौसम चेंज हो वैसे टंकी का पानी चेंज हुआ। ठीक, बात सही है। लेकिन अगर हम अब बात करें कि जो जमीन का पानी होता है, मतलब कि अर्थ वाटर जो होता है, वो कैसा होता है, मौसम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा है, मौसम के व्युत्क्रमानुपाती। जैसे अगर वैसे देखें वेदर, व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या, 1/EW मतलब अर्थ वाटर। अगर जैसे देखते हैं, अगर समर वाला सीजन होता है, गर्मी का सीजन होता है, तो फिर देखते हैं क्या, जो जमीन वाला पानी होता है, नल वाला पानी होता है, कैसा होता है, ठंडा होता है। मौसम कैसा है, गर्म, पानी कैसा है, ठंडा। ठीक, उसके बाद अगर देखते हैं क्या, जो विंटर वाला सीजन होता है, विंटर वाला जो वेदर होता है, उसमें क्या देखते हैं कि ये प्रोपोर्शनल है व्युत्क्रमानुपाती। जो जमीन का पानी होगा कैसा होगा, वो भी तुम्हारा कैसा होगा, गर्म होगा। जब विंटर का सीजन आएगा तो पानी कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक, जब गर्मी का मौसम आएगा तो पानी कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना, ये कैसा तुम्हारा व्युत्क्रमानुपाती, ये कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है ना। ये तुम्हारा क्या है, अनुक्रमानुपाती, और ये तुम्हारा क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब क्या, जो टंकी का पानी होता है मौसम के अनुक्रमानुपाती, और जमीन का पानी क्या है, मौसम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक ना, इस अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है, जैसे कर देखें तो इनका अगर जो आवेश की जो मात्रा है, आवेश की जो माप है वो बढ़ेगी तो बल क्या होगा, बढ़ेगा। और इनके बीच की दूरी क्या होगी, अगर बढ़ेगी तो F क्या होगा,
कम पड़ेगा। क्या होगा? कम पड़ेगा। अगर और देखें अच्छे से कि जैसे मान लेते हैं क्या, एक आवेश तुम्हारा ये है, ठीक ना, Q1 आवेश है, तुम्हारा कौन सा आवेश है? Q2 आवेश है, ठीक है। अब ये आवेश जितना बड़ा होगा, आवेश की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही क्या होगा, इन दोनों के बीच क्या काम करेगा, इन दोनों के बीच बल काम करेगा, उतना ही ज़्यादा क्या काम करेगा, बल काम करेगा। और अगर इन दोनों आवेश को थोड़ा दूर दूर अगर कर दिया जाए, अगर दूर दूर अगर कर दिया जाएगा, तो इन दोनों के बीच जो बल होगा क्या सही से काम करेगा? नहीं काम करेगा ना। तो हमने दूरी को अगर हमने बढ़ा रहे हैं तो बल क्या हो रहा है? कम पड़ रहा है। इसलिए क्या है, दूरी की वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती है। बात समझे? तो ये अपना क्या है कि आवेश की अगर दूरी को हम बढ़ाएंगे, दूरी को अगर बढ़ाएंगे तो तुम्हारा बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक। और दोनों आवेशों के जो परिमाण है उनको अगर बढ़ाएंगे तो बल भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बात समझे? ये हो तुम्हारा क्या, इनके बीच लगने वाले बल के बारे में बात हुई, ठीक है। और अगर समीकरण दोनों के समय को बैलेंस करें, मर्ज करें, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनल के साइन हटाते हैं तो आपका नियतांक आता है K, क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इस K का कुछ मान होता है तुम्हारे, कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹, 9 × 10⁹, 9 × 10⁹ होती है, ठीक ना। और F बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा? K × Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको मात्रा लिख देंगे क्या? न्यूटन N, ठीक ना। ये बात है आपके कूलाम के नियम की, ठीक ना। थोड़ा इसके सॉल्व कीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो बच्चों ये रहा आपका कूलाम का नियम, और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ में क्या आपके आगे के जो सिलेबस जो आपका टॉपिक होगा उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना, और इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, उससे अपने नोट्स बना लेना, ठीक। तो आगे चलेंगे, फिर हम अगला कुछ देखेंगे, ठीक।